नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। विधान परिषद की एक सीट खाली हुई है। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दिया है विधान परिषद की सदस्यता से। हालांकि वो राज्यपाल कोटे की सीट थी, राज्यपाल कोटे से वो मनोनीत हुए थे, चुनाव जीतकर नहीं आए थे विधान परिषद का। हमने आपको कल बताया है विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो खैर वो खबर हम आपको बता चुके हैं। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे से जो सीट खाली हुई है उस सीट पर विधान परिषद कौन जाएगा, किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है और इस एक सीट के लिए बिहार की राजनीति में बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। बिहार की सियासत में बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरप्राइज भी दे सकते हैं। पृष्ठभूमि आप जानते हैं, पूरा जो बैकग्राउंड है इसका, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच, उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह के बीच ठन गई। उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू में स्थिति और परिस्थिति ऐसी बनी, खुद नीतीश कुमार ने कह दिया जितनी जल्दी हो सके वो चले जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना ली है और उसके बाद विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा बाकी 5 सीटों पर, 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 4 सीटों पर चुनाव होना है, 1 सीट पर उपचुनाव होना है विधान परिषद की। 5 सीटों पर जो होगा उसकी बात छोड़ दीजिए। राज्यपाल कोटे से मनोनयन का जो मामला है, उपेंद्र कुशवाहा वाली जो सीट है, उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे से जो सीट खाली हुई है, जिसको राज्यपाल कोटे से आना है इस सीट पर, वो कौन होगा? उपेंद्र कुशवाहा की खाली जगह कौन भरेगा? उपेंद्र कुशवाहा वाली सीट पर एमएलसी कौन बनेगा? ये सवाल है। और दावेदार, वैसे एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होती है, लेकिन 2 मुख्य दावेदारों की बात करेंगे। मामला थोड़ा दिलचस्प है। देखिए, बिहार की राजनीति में ऐसे 2 लोग हैं, एक जेडीयू में है, एक कहीं नहीं है। दोनों न तो विधायक हैं न मंत्री हैं, लेकिन सरकारी बंगला दोनों के पास है। एक हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हार गए हैं, और दूसरे हैं वीआईपी पार्टी के जो संरक्षक हैं, वीआईपी पार्टी के संस्थापक हैं मुकेश सहनी। एमएलसी थे, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, मंत्री पद चला गया। तो मुकेश सहनी और उमेश कुशवाहा दोनों में से कोई एक विधान परिषद जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे से जो सीट खाली हुई है उस सीट पर किसी एक को नीतीश कुमार उच्च सदन भेजेंगे, विधान परिषद भेजेंगे। सवाल है कि दावेदारी किसकी ज्यादा मजबूत है। देखिए, दोनों की दावेदारी मजबूत है। आमतौर पर एक पत्रकार के तौर पर यह कहना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दोनों के लिहाज से हम बात करेंगे। उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको सरकारी बंगला मिला हुआ है और उमेश कुशवाहा पर नीतीश कुमार की खूब कृपा रही है, ललन सिंह की खूब कृपा रही है। उमेश कुशवाहा आरसीपी सिंह के सिपाहसलार रहे हैं, आरसीपी सिंह के विश्वास पात्रों में से रहे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह पार्टी से चले गए। उपेंद्र कुशवाहा, माफ कीजिएगा, उमेश कुशवाहा जेडीयू में रह गए और फिर ललन सिंह के हो गए, नीतीश कुमार के हो गए। आरसीपी सिंह से मोह भंग हो गया उनका। तो ललन सिंह के प्रति वफादारी, नीतीश कुमार की वफादारी का इनाम उनको यह मिला कि उनको दूसरी बार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अभी उनके पास सरकारी बंगला है और उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी बंगले से चंद कदमों की दूरी पर वो सरकारी बंगला है। तो एमएलसी नहीं है, विधायक का चुनाव हार गए हैं, फिर भी वो सरकारी बंगला उनके पास है। मौजूदा वक्त में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो नीतीश कुमार और ललन सिंह चूंकि मेहरबान रहे हैं इन दिनों उमेश कुशवाहा पर, इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं या माना जा रहा है कि उमेश कुशवाहा
उपेंद्र कुशवाहा की खाली सीट पर विधान परिषद भेजे जा सकते हैं। अब यहां मुकेश सहनी का जिक्र क्यों बार बार आ रहा है, मुकेश सहनी की बात क्यों हो रही है? तो दरअसल मुकेश सहनी की बात यहां इसलिए हो रही है क्योंकि मुकेश सहनी अभी कहीं नहीं है और मुकेश सहनी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। भारतीय जनता पार्टी में जाने के कयास हैं और मुकेश सहनी का नीतीश कुमार से मोहभंग पूरी तरह से नहीं हुआ है, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी उन पर डोरे डाल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार पर मुकेश सहनी पर नीतीश कुमार की कृपा होगी? क्या नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि एक एमएलसी की सीट देकर मुकेश सहनी को अपने पाले में कर लिया जाए? और नीतीश कुमार क्या ये सियासी चाल चलेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले? मुकेश सहनी कुढ़नी के उपचुनाव में खेल नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी को हराने में नाकामयाब रहे, ये बात ठीक है, लेकिन मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी को अपना कट्टर राजनीतिक दुश्मन समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हार पर उन्होंने लड्डू बांटा है और तब भी बांटा है जब वो खुद हार गए, उनके उम्मीदवार खुद हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी के इतने कट्टर राजनीतिक दुश्मन को, जो कुछ सीटों पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता रखता हो, इसको मुकेश सहनी ने साबित किया है। नीतीश कुमार उस खिलाड़ी पर दांव लगाएंगे, नीतीश कुमार उस मुकेश सहनी पर दांव लगाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। तो यही वजह है कि एक तो तस्वीर साफ दिख रही है कि उमेश कुशवाहा पर नीतीश कुमार की कृपा है, ललन सिंह की कृपा है, खाली सीट पर उमेश कुशवाहा की दावेदारी मजबूत है और उमेश कुशवाहा जा सकते हैं विधान परिषद। ये बिल्कुल आम सी बात है, कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उमेश कुशवाहा को नीतीश कुमार विधान परिषद भेज दें। लेकिन सरप्राइज होगा अगर उपेंद्र कुशवाहा की खाली सीट पर मुकेश सहनी चले जाए। और मुकेश सहनी इस दावेदारी से बाहर नहीं है, इस रेस से बाहर नहीं है। और क्यों नहीं है वो हमने आपको बता दिया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, राजनीति में इस फॉर्मूले पर काम खूब होता है और खासकर जब सर पर चुनाव हो तो इस फॉर्मूले को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। तो नीतीश कुमार भी क्या बीजेपी के कट्टर राजनीतिक दुश्मन मुकेश सहनी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उन पर कृपा बरसाएंगे, उनको विधान परिषद भेजेंगे? ये बड़ा सवाल है। तो उमेश कुशवाहा और मुकेश सहनी में से विधान परिषद कौन जाएगा? अब नीतीश कुमार तो सरप्राइज देने में माहिर हो सकता है, कोई तीसरा नाम हो, कोई तीसरा व्यक्ति चला जाए, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है, हमारी अपनी जो राजनीतिक समझ है और जो बातचीत होती है जेडीयू के नेताओं से, राजनीति के जानकारों से, उसके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं कि उमेश कुशवाहा और मुकेश सहनी फिलहाल दो नाम हैं जिनमें से किसी एक को विधान परिषद नीतीश कुमार भेज सकते हैं। और दोनों में से कोई भी जाएगा तो उसका अपना एक राजनीतिक मतलब होगा। और खासकर मुकेश सहनी जाएंगे तो बिहार की राजनीति का समीकरण भी बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए और टेंशन वाली बात होगी। 2024 का लोकसभा चुनाव वैसे भी उसके लिए आसान नहीं दिख रहा और खासकर बिहार में तो और आसान नहीं दिख रहा। ऐसे में जो मुकेश सहनी उसे कई सीटों पर हराने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, इसको उन्होंने कई बार साबित भी किया है। वो अगर नीतीश कुमार के साथ चले आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और दिक्कत होगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।